नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल स्मार्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आए जानते हैं आज दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह प्रस्ताव। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आपको बताते चले, बिहार उपचुनाव गोपालगंज में वोटिंग के दौरान 3 ईवीएम खराब, हिरासत में लिए गए कई लोग। जाने इसको पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको बताते चले, केंद्र सरकार पर नीतीश का सियासी हमला, बोले नीति नहीं मिली विशेष राज्य का दर्जा, माहौल बिगाड़ रही है भाजपा। जाने इसको पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको बताते चले, सूरजभान सिंह ने बढ़ा दी अनंत सिंह की टेंशन, पूर्व सांसद का दावा, मोकामा में खिलेगा कमल, चिराग को बताया देश का लीडर। जानिए स्कोर को पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले, दोनों सीटों पर मतदान समाप्त। गोपालगंज मोकामा में कुल 52.38 हुए, वहीं 52.38% हुए वोटिंग। वहीं 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। जानिए स्कोर को पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले, गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता का नाम रद्द करने की मांग, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई आज। जानिए इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही है। गोपालगंज में बिहार उपचुनाव गोपालगंज में वोटिंग के दौरान 3 ईवीएम मशीन खराब पाए गए, हिरासत में लिए गए कई लोग। बिहार गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव वोटिंग के दौरान 6 लोगों को हिरासत में लिए गए। सुरक्षा कर्मियों ने मतदान में गड़बड़ी के आरोप में इन लोगों को कस्टडी में लिया है और पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा डीएम और एसपी ने निरीक्षण के दौरान 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। गोपालगंज में 3 जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबर आई है। इसके बाद तुरंत ईवीएम को बदला गया। गोपालगंज में गुरुवार को सुबह 11 बजे तक 21.76% मतदान हुआ है। आपको बता दें, शुरुआती 2 घंटे में मतदान का प्रतिशत धीमा रहा, लेकिन बाद में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। फिर से मोकामा की तुलना में गोपालगंज में कम वोटिंग हुई है। मोकामा सीट पर सुबह 11 बजे तक 27.03% वोट डाल दिया गया था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज में खराब ईवीएम की वजह से बदले गए 3 ईवीएम। वहीं आपको 6 लोगों को मतदान गड़बड़ी पैदा करने का आरोप में हिरासत में लिया गया। उपचुनाव सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। तो अब एक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता चले, केंद्र सरकार पर नीतीश का सियासी हमला, बोले नहीं मिले विशेष राज्य का दर्जा, माहौल बिगाड़ रही भाजपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पिछड़े राज्य की कोई मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की बहुत पुरानी मांग है विशेष राज्य का दर्जा, पर केंद्र सरकार इस मांग को चुप्पी साधे चुकी है। इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही और कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमें। वहीं आपको पता चले, मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो यहाँ और भी ज्यादा विकास होता है। महागठबंधन सरकार का पक्ष लेते हुए नीतीश ने कहा है कि वे अपने बल पर राज्य का विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उर्दू अनुवाद को और अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद यह बात कही। इस मौके पर 183 उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली की सरकार समाज में गड़बड़ी माहौल बना रही है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर देगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने का काम भाजपा के लोग ही करते रहते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार के लोग सब समझते हैं। तो आप लोग किसके सपोर्टर हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही बता, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सूरजभान सिंह ने बढ़ा दी अनंत सिंह की टेंशन, पूर्व सांसद का दावा, मोकामा में खिलेगा कमल, चिराग को बताया देश का लीडर। बिहार के 2 विधानसभा सीटों मोकामा गोपालगंज में गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 6 नवंबर को इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी बीच पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह ने एक बड़ा बयान देकर सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। आपको बता दें, सूरजभान सिंह ने चिराग पासवान की जमकर तारीफ की और देश का बड़ा नेता करार दिया। गुरुवार को सूरजभान सिंह ने मोकामा उपचुनाव में मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद सूरजभान सिंह ने दावा करते हुए कहा कि मोकामा में कमल खिलेगा और हर हाल में भाजपा की जीत होगी। इस बीच एक वेब पोर्टल से बातचीत के दौरान सूरजभान सिंह ने कहा कि चिराग पासवान के आने से पूरे देश में बदलाव आता है, तो फिर मोकामा उससे बाहर थोड़ी है। चिराग पासवान की तारीफ करते हुए सूरजभान सिंह ने यह भी कहा कि चिराग पूरे देश के दलित के लीडर हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप लोग सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोनों सीटों पर मतदान समाप्त। गोपालगंज मोकामा में कुल 52.38% हुई वोटिंग। 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। आपको बता दें, बिहार के गोपालगंज एवं मोकामा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में उम्मीद से कम वोट पड़े हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान कार्यक्रम में तहत
उपचुनाव को लेकर गुरुवार को गोपालगंज में 51.48% और मोकामा में 53.45% मतदान हुआ। दोनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 52.38% मतदान हुआ। वर्ष 2020 के आम चुनाव के दौरान गोपालगंज में 55.03% और मोकामा में 54.01% तथा दोनों निर्वाचन क्षेत्र में कुल 54.52% मतदान हुआ था। वहीं विधानसभा आम चुनाव 2015 के दौरान गोपालगंज में 56.68% और मोकामा में 56.96% तथा दोनों क्षेत्रों में कुल 56.82% मतदान हुआ था। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान के बाद 6 नवंबर को मतगणना होगी और चुनावी परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मतदान के बाद निर्वाचन विभाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने बताया कि गोपालगंज व मोकामा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। मोकामा स्थित बूथ संख्या 46 पर तैनात तृतीय मतदान पदाधिकारी संजय कुमार मतदान शुरू होने के पूर्व सुबह 4:30 बजे तक अचानक तबीयत खराब होने से अस्पताल ले जाने के दौरान मृत्यु हो गई है। वहीं आपको बता चलें नियमानुसार अनुग्रह अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। दोनों चुनावी क्षेत्रों के कुल 619 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है। तो आप लोग किसके सपोर्टर हैं हमें ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है गोपालगंज से RJD उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन रद्द करने का मांग। पटना हाईकोर्ट सुनवाई आज। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग जारी है। इसी बीच गोपालगंज से RJD के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका पर मतदान के दिन ही पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। याचिका में मोहन प्रसाद गुप्ता पर आपराधिक इतिहास छिपा कर नामांकन पत्र के गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही नामांकन रद्द कराने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कोर्ट ने आवेदन तथा निर्वाचन आयोग के वकील को पूरी तरह तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आने का आदेश दिया है। इससे पहले जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने स्थानीय मतदाता दीपू सिंह की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई की। आवेदक की ओर से सीनियर एडवोकेट SC संजय ने कहा कि कोर्ट को मामले के विषय में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि RJD उम्मीदवार मोहन गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद ने विधानसभा उपचुनाव में अपने आपराधिक इतिहास की सही जानकारी नहीं दी है। तो आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज की वीडियो से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।